हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, आज हम मौर्योत्तर काल का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में कुल 50 क्वेश्चंस हैं, जो इसमें कुषाण वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश की चर्चा आपसे हम करेंगे। यह वीडियो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास आप खुद से भी करिए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? इसके ऑप्शंस हैं पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभट्ट। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। यह बृहदत्त के शासनकाल में प्रधान सेनापति के पद पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट का बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? इसका आंसर अभी जस्ट पहले हमने बताया, वह प्रधान सेनापति के पद पर था मौर्य वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व या काण्व वंश के संस्थापक कौन था? कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। वसुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की। इस प्रकार कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव और अंतिम शासक देवभूत की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। आंध्र सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठानपुर या पैठन थी। इसका सबसे प्रमुख शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी हुआ। और आंध्र सातवाहन की जानकारी हमें सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने सबसे पहले मौर्यों के अधीन कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, चरक जैसे विद्वान रहते थे। कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ किया 78 ईस्वी में। और कनिष्क शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? कुषाण काल में मूर्तिकला की गांधार शैली विकसित हुई, जो भारत और ग्रीक शैली यानी भारत और यूनानी शैली का मिश्रण है। गांधार शैली में सर्वाधिक बौद्ध की खड़ी मूर्ति और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनी। कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। और कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे और उन्हीं के दरबार में उन्होंने चरक संहिता जैसा आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने के कारण क्या था? तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है, यह गांधार कला का स्थल होने के कारण प्रसिद्ध हुआ। और यह प्राचीन विश्वविद्यालय है जो बौद्ध शिक्षा का, हिंदू शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, शीलभद्र जैसे प्रतापी और विद्वान शासक रहते थे, शिक्षा ग्रहण किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम
हिंद, यमन या इंडो बैक्टीरियन ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई? अगर ये पूछे कि सबसे ज़्यादा किस वंश में स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित रही, तो वहाँ पे कुषाण वंश होगा। लेकिन सर्वप्रथम अगर चलाने की बात है तो इंडो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में मिलता है? तो मथुरा संग्रहालय में सबसे अधिक कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह प्राप्त हुआ है। सिक्के जारी किए? सर्वप्रथम किसने शुद्ध सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सर्वप्रथम सिक्के जारी करने का कार्य इंडो बैक्टीरियन का था, लेकिन सर्वाधिक सिक्के कुषाण वंश के शासक बिमक कटफिसेस या कटफिसेस द्वितीय ने जारी किया, जो कि कुषाण वंश थे। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बने थे? सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा का प्रचलन सातवाहन द्वारा किया गया। कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र सुशोभित करते थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा आरंभ की? भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहन द्वारा की गई। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ यूनानियों द्वारा किया गया। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग कुषाण वंशी शासक कनिष्क द्वारा आरंभ किया गया। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है उसे कहते हैं। भारतीय और ग्रीक शैली का मिश्रण है वह गांधार शैली है। ग्रीक को यूनानी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया के सुदूर पूर्व में किया? कनिष्क बौद्ध शाखा के महायान संप्रदाय का अनुयायी था और उसने बौद्ध का प्रचार लगभग मध्य एशिया के सभी देशों में किया था। कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना चौथी बौद्ध संगीति थी, जिसका आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा और उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि निवास करते थे। पतंजलि के गुरु पाणिनि ने पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण गोत्र का भारद्वाज से इनकी संकल्पना की है। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक राजा रुद्रदामन द्वारा। इनका जो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, इसमें सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा में यह सबसे लंबा लिखा हुआ अभिलेख है, जिसमें रुद्रदामन और अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की शासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए? ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस गोंडोफोरिनस के शासनकाल में भारत आए थे। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कुषाण वंश के संस्थापक कटफिसेस प्रथम है, जिन्होंने सर्वप्रथम तांबे का सिक्के का प्रचलन किया, और स्वर्ण सिक्के का प्रचलन कटफिसेस द्वितीय या बिमक कटफिसेस द्वारा किया गया। राइट आंसर बी, कुषाण शासक सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसका आंसर होगा कटफिसेस द्वितीय। किस शासक ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? छत्र प्रणाली का प्रयोग शकों द्वारा किया गया। त्रातारी या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक द्वारा।
मुक्तिदाता या त्रातार की उपाधि धारण की जाती थी। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा कालानुक्रम है? सर्वप्रथम भारत पर यूनानी आए, फिर शक, उसके बाद कुषाण। बाद में प्रथम सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। भारत में प्रथम सैनिक शासन यूनानियों द्वारा व्यवहार में लाया गया। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी पहले अमरावती थी, लेकिन उसके बाद पैठन या प्रतिष्ठानपुर हमेशा के लिए राजधानी बनाई गई। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सीमुक। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथी गुम्बा अभिलेख राजा खारवेल से संबंधित थे। राजा खारवेल चेद वंश से थे। यह चेद वंश के तीसरे शासक थे। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? कवि हाल ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है। यह रचना संस्कृत भाषा में है। सातवाहनों शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त वंश, शुंग वंश और चोल। इन राजवंशों का सही क्रम क्या है? कालक्रम। सर्वप्रथम भारत पर शासन करने का कार्य सातवाहन, उसके बाद शुंग, फिर गुप्त और चोल। 1, 3, 2, 4। सातवाहन, शुंग, गुप्त, चोल। इसमें दिया नहीं है सही आंसर। सही आंसर यही हो जाएगा। सर्वप्रथम सातवाहन ने शासन किया, फिर शुंग ने, फिर गुप्त ने, फिर चोल ने। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? सर्वप्रथम भारत पर शासन संबंधी इनके कालक्रम है। सबसे पहले शुंग, उसके बाद सातवाहन, फिर गुप्त, फिर चोल। 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सर्वप्रथम शुंग, फिर सातवाहन, फिर गुप्त, फिर चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? मौर्य वंश के बाद सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण बैक्ट्रियन ग्रीक यानी यूनानियों द्वारा किया गया। कुषाणों का संबंध था। कुषाण चीन के यूची जनजाति से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये आंसर ऐसे रहेगा। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी नहीं था? इसमें राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि यह शुंग वंश का था। वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन ये तीनों ही कनिष्क के दरबार में रहते थे। वसुमित्र चतुर्वर्ग संगीति का अध्यक्ष, अश्वघोष उपाध्यक्ष। अश्वघोष ने बुद्धचरितम की रचना की है। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र एवं शून्यवाद का प्रकाशन किया है। अगला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की? कैसर या सीजर की उपाधि कुषाण शासकों द्वारा धारण की गई। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? शुंग काल में भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका यानी जो रोलिंग जो बीच में रहती है, और तोरण द्वार और भाजा स्तूप, ये सभी जो निर्माण कार्य हुए ये शुंग काल में हुए। शुंग काल वैदिक धर्म से संबंधित था।
फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।